शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। उत्तराध्ययन के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 13वां वीडियो है। कल हम 9वें गाथा का वर्णन देख रहे थे। अहम च सवनं लद्धं सदं परम दुलः स्वचन्याऊयं मगं भावे परिभसयि सुयं च लद्धं सदं च वीर्यं पुनर्दुलहं भावे रोयमानावि नोयनं परिवज्जयि। यानी धर्म पर श्रद्धा रखना अति दुर्लभ है। और 10वें गाथा में उन्होंने कहा है, धर्म श्रवण और श्रद्धा को प्राप्त करके, यानी धर्म श्रवण किया और श्रद्धा भी हमारी है, श्रद्धा भी हम रखते हैं, फिर भी संयम में पराक्रम करना अति दुर्लभ है। बहुत से लोग संयम में रुचि रखते हैं और सम्यक रूप धारण नहीं कर पाते, यानी उन संयम में रुचि रखते हैं। अब ये तीनों बातें, चारों बातें हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती हैं? मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण करना, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। अब ये बातें हमारे को अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ाती हैं। हम उसमें अगर प्रतिपल आगे बढ़ते रहे तो अध्यात्म हमारा शुद्ध होता है। लेकिन अब ये व्यवहार में कहाँ बैठती है? प्रभु ने हमारे को ये करने को कहा है, इसका उपयोग हमारे को व्यवहार में कहाँ बैठता है? तो अगर घर के माता पिता, अगर समझो मनुष्यत्व, यानी उन्होंने बोलने में संयम रखा, साथ ही हर सदस्य की बात सुनने की वो आदत रखे, उसकी बात गलत भी होंगी सही भी होंगी तो कम से कम सुन के लेना उसका पहला कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? ये माता पिता, सास ससुर या दादा दादी, जो भी घर में बुजुर्ग है, उनका पहला कर्तव्य है कि वो सबकी बात सुन के ले, और सुन के लेने के पश्चात उनके सानिध्य में रहते हैं। उन्होंने भी जब बात सुन के लेते हैं उस समय उन पर श्रद्धा रखें, वो हमारे विषय में निर्णय योग्य लेंगे, इस बात का वो श्रद्धा रखे। मान लो 2-4 भाई है या बहना है, बेटियां है, जो कुछ भी है, उन्होंने अपने माता पिता को बात सुना दी, लेकिन उनके निर्णय पर तुम श्रद्धा रखें तो तुम्हारा घर के अंदर स्थिर वातावरण होगा, कलह नहीं होगा। और जब तुम श्रद्धा रख के उन्होंने जो भी निर्णय लिया है उसमें संयम रखे, उसमें पुरुषार्थ करें। अगर समझो उन्होंने कुछ कहा है, उसके लिए तुम हिम्मत जुटाए, तुम ये चिंतन करे कि मेरे पीछे कोई न कोई घर के सदस्य है, अगर मैं अच्छे काम में आगे बढ़ूं तो उनकी प्रेरणा ले, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा घर का वातावरण स्थिर होगा, अशांत नहीं होगा। और किसी ने अशांत करने की कोशिश भी करेगा तो वो सफल नहीं होते। बहुत बार हमारे घर के अंदर अशांत वातावरण होता है, कलह निर्माण होता है, तब हमारा ध्यान कहाँ जाता है? आजू बाजू वाले रिश्तेदार बोलो या अड़ोस पड़ोसी के पास जाता है। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि हमने किसी की बात सुन के लेने के पहले हमारे जो घर के अंदर है वो मेरा अहित तो नहीं करने वाले हैं। फिर उनके बातों पर अगर हमने श्रद्धा रखे तो बाहर वाला इसमें हमारे को कोई भी बाधा नहीं ला पाएगा। लेकिन हम घर की बात नहीं सुनते हैं। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है, घर में कोई घटित बात होती है
वो घर वाले को पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर वाले को पता चल जाता है। तब वो बाहर वाला उससे कहता है, तब वो स्वयं अशांत होता है। मैं घर में के अंदर मौजूद होते हुए मेरे को इस बात का पता नहीं है। तब उसका मन दुखी होता है, कलुषित होता है। तो अशांत होने के लिए ये कारण काफी है। इसीलिए अशांत न होना, इसीलिए मेरा उत्तरदायित्व क्या है? मैं घर के अंदर हूं ना, तो मेरा उत्तरदायित्व का क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये हम देखना चाहिए। हम प्रतिपल क्या देखते हैं कि मेरे लिए इसने ये करना, मेरे लिए इसने ये करना। हम क्या करते हैं कि मेरे लिए सब करना, लेकिन हम ये चिंतन नहीं करते हैं मैं उनके लिए क्या करूं, मैं उनके लिए कुछ करूं क्या। वो बोलने के पहले करना चाहिए, लेकिन किसी ने बोलने के पश्चात भी हम करते नहीं है, तो फिर हम उनसे अपेक्षा क्यों करें। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम संयम में आओ, तुम बातें सुन के ले, तुम श्रद्धा रखो। इस तरह से तुम जैसा इसमें अध्यात्म में काम आता है, वैसा ही तुम्हारे घर परिवार में भी ये काम में आने वाली बात है। आगे के 11वें लाइन में 11वें गाथा में क्या कहते हैं, इस पर हम देखते हैं। मानो सत्ता में आया हो, जो धम्मा सोचे सद्दे है, तवसी वीर्यम लद्धम समुडे निदुने रयम। मानो सत्ता में आया हो, जो धम्मा सोचे सद्दे है, तवसी वीर्यम लद्धम समुडे निधुने रयम। मनुष्य भव में आकर कुछ जीव सधर्म का श्रवण करके उस पर श्रद्धा करता है। तदुपरांत उसके पश्चात संयम में पराक्रम करके कर्म रज को सर्वथा अधिकांश दूर करता है। गुरु भगवंत कहते हैं कि तुमने बात सुन के ली, तुमने श्रद्धा भी रख ली, और तुमने पराक्रम संयम में पराक्रम भी किया, सब किया, तो इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ इस शब्द में बताया उन्होंने, कर्म रज को सर्वथा अधिकांश दूर करता है। कर्म रज को, जो तुमने कर्म का बंध किया है, उसमें से अधिकांश कर्म तुम्हारे दूर हो जाते हैं। यहाँ पर तुमने तप किया क्या, जप किया क्या, सामायिक की क्या, प्रतिक्रमण किया क्या, ये कुछ नहीं करते हुए भी खाली इन 3 बातों का चलते फिरते ही तुमने आचरण में लाए, तो तुम्हारे जो हल्के फुल्के कर्म है, जो मामूली सी कर्म बंद हुआ है, तो वो कर्म तुम्हारे ऑटोमेटिक दूर होंगे। ये दूर करने के लिए तुम्हारे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब समझो हमने इन बातों का अगर ध्यान नहीं दिया, हमने श्रवण नहीं किया, श्रद्धा नहीं की, संयम में पराक्रम नहीं किया, तो हमारे ये जो कर्म है ना, ये वैसे ही तुम्हारे सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे। और फिर ये भोगने के लिए, ये नष्ट करने के लिए तुम्हारे को कितनी सामाई करना पड़ेगी, तुम्हारे को कितनी दफे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तुम्हारा इतना प्रतिक्रमण, इतनी सामाई तुम्हारे चलते फिरते ही दूर हो गई, और फिर तुम भविष्य में कोई एक भी सामायिक करे तो वो प्लस में सामायिक चले जाएगी। अगर समझो इनका पालन नहीं किया, तो तुम्हारी सामायिक वो देने के अंदर चले जाएंगी, वो कर्म नष्ट करने के अंदर चले जाएंगी। लेकिन तुमने ये बातें अगर आचरण में लाए रोज के जीवन में, तो तुम्हारे ये कर्म ऑटोमेटिक कम होंगे, तुम्हारे कर्म की संख्या कम होगी। तो तुम्हारी कर्म की संख्या कम होने के वजह से तुम जो भी धर्म ध्यान करते हैं, जो भी तप जप करते हैं, जो भी सामायिक करते हैं, वो तुम्हारी बच गई। और वो बचे हुई सामाई
कहाँ काम में आएगी? ये बचे हुई सामायिक तुम्हारे जो चिकने कर्म हुए हैं वो कर्म नष्ट करने में तुम्हारे काम में आएगी। और वो सामायिक कैसी होगी? शुद्ध होंगी। क्यों शुद्ध होंगी? क्योंकि इन बातों के कारण तुम्हारे घर के अंदर शांति बना रहने की वजह से, कलह पैदा न होने की वजह से तुम्हारी वो सामायिक स्थिर होगी, उत्कृष्ट होगी। इस तरह से हमारा चिंतन यहाँ पर समय को देखते हुए रुकते हैं। कुछ गलत हुआ होगा तो मुझे क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।